गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इसमें हम देखेंगे कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सोर्स लेते हैं, सोर्स के आगे लेंस रख देंगे। लेंस रखने का फ़ायदा क्या है कि आफ्टर इफ़ वी आर पुटिंग द सोर्स ऑन द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट बिकम्स पैरेलल। तो ये पैरेलल वेव फ्रंट हमें मिल गया। पैरेलल वेव फ्रंट को हमने जब पास किया स्लिट से, ये हमारी स्लिट है ए बी ओके, और इसके बीच की जो विड्थ है वो है ई, स्मॉल ई से इसे हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, और ये स्लिट से डेविएट हुआ मान लीजिए थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल से डेविएट होकर फिर से हमने इसके फोकस किया किसकी हेल्प से, लेंस 2। ये L2 लेंस है, दूसरा लेंस है, ये पहला वाला लेंस है। तो हमने ये जो डेविएट हो थीटा एंगल पर वो P किसी पॉइंट पर फोकस हुआ। एक ये सेंटर फ्रिंज बनेगी जहाँ पर सेंटर पे ये मिलेंगे, वो सीधी लाइट रे होगी। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली ये थीटा एंगल पे। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हो सकता है कि बोले सर इधर से क्यों नहीं लेगा ये लाइट रे, तो इधर से भी जाएगी लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है, तो फोकस यही वाली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी डायरेक्शन, क्योंकि हाइगेंस ने क्या कहा था, देयर आर इनफाइनाइटली पॉइंट सोर्सेज आर देयर। ठीक है, तो हर पॉइंट को हम पॉइंट सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक पॉइंट सोर्स बनेगा तो उससे चारों तरफ जो है लाइट जाएगी। ठीक है, तो इधर भी जाएगी, है ना। जब इधर की तरफ, जब नीचे की तरफ जाएगी तो हम नीचे वाला पैर कंसिडर करेंगे इधर से, तो इधर से नीचे वाला कंसिडर करेंगे। तो ऊपर भी लाइट रे जाएगी, वो चारों तरफ लाइट जाती है क्योंकि हाइगेंस ने कहा था। तो ये जो थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है ये यहाँ पर किसी पॉइंट P पर फिक्स हो गया। तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होता है, हमारा पहला टारगेट होता है इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना। एक लाइट रे ये जा रही है और एक लाइट रे ये जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमारा पहला टारगेट होता है पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए से इस वाली लाइट रे पर नॉर्मल डाल देंगे। ठीक है, ये हमने नॉर्मल डाल दिया AN। तो इस नॉर्मल, ये 90 डिग्री रहेगा नॉर्मल है अगर, ठीक है, तो हमारा टारगेट है BN को फाइंड आउट करना। ओके, ये हमें पता है ABE है, तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, साइन थीटा वाला, है ना। तो साइन थीटा अगर हम इस ट्राइंगल में देखा जाए तो साइन थीटा क्या होगा, चलिए इसे देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस केस में अगर ये थीटा है, देखो अगर ये थीटा होगा तो अगर ये थीटा है, ये टोटल 90 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, इसे मैं इधर एरो से दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमें ABN में देखना है क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज BN, और परपेंडिकुलर BN, और ये कितना हो गया AB हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर अपन लंब बटे कर्ण। तो हमें B की वैल्यू, BN की वैल्यू चाहिए। BN हो जाएगा हमारा AB साइन थीटा। AB क्या है, E साइन थीटा। तो ये हमारा मिल गया पाथ डिफरेंस BN। अब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फेज डिफरेंस होता है इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ओके, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहीं से उठा के रख दीजिए। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू E साइन थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस मिल गया। ओके, फ्राउनहोफर ने क्या किया, डिफ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें ये कहा था, जो रिजल्टेंट एंड हार्मोनिक्स के लिए बताया, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस स्लिट के जितने भी ये पॉइंट सोर्सेज मान लूँ, मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज वी आर कंसीडरिंग। ओके, तो लार्ज नंबर हमने कितने मान लिए, स्मॉल n जो है हमने मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लिट विड्थ है उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या मिला, BN। और अगर मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज मान लीजिए एक यहाँ पर मान लिया, एक यहाँ पर मान लिया, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो टोटल का ये है, इसे मैं अगर n से डिवाइड कर दूं तो एक का मिल जाएगा, दो पास वाले एक का, है ना। तो वो एक का जो हम दोनों पास वाले के बीच के फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितना होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, हम इसे कहेंगे फेज डिफरेंस
बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट सोर्स, वो कितना होगा 1/n, n से हमने डिवाइड कर दिया इसी को, तो ये हो गया 2π/λ e sin थीटा। इसे हमने डेल्टा मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, से, हम इसे लिख देते हैं से डेल्टा, इसे हमने डेल्टा मान लिया, विच इज इक्वल टू 1/n 2π/λ e sin थीटा। ओके, तो ये दो पास वाले जो दो पॉइंट थे जिसे हमने n नंबर में डिवाइड कर दिया, तो हमें इनके बीच का पाथ डिफरेंस मिल गया। अगर इसी फिगर में देखा जाए तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर मैं हाफ पे लूँ, हाफ पे यहाँ पर है ना, आधे पे, तो इसका पाथ डिफरेंस होगा ये, है ना, ये बिल्कुल जस्ट इसका आधा होगा। फिर उसका और पास में जाऊँ तो ये होगा, ये उसका और आधा हो जाएगा, मतलब 1/4। तो इसी तरीके से मैंने n नंबर में डिवाइड कर दिया, तो n से डिवाइड कर दिया, ये मुझे जो फेज डिफरेंस मिला बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर पॉइंट सोर्सेस, तो उसे हमने कह दिया डेल्टा। चलिए अब हम देखते हैं कि n वाइब्रेशंस के कंपोजिशन को, ठीक है। तो n वाइब्रेशंस का कंपोजिशन क्या होता है, अगर उसमें कॉमन एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, तो उसके लिए हमने ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन डायरेक्ट हम लेंगे, तो वो है r = a sin n delta/2 ओवर sin delta/2। ओके, तो ये delta/2, डेल्टा यहाँ फेज डिफरेंस है, वो ये है, कॉमन एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, तो ये हमारा रिजल्टेंट बनता है। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे, तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, तो a sin n/2, डेल्टा की वैल्यू उठा के रख दीजिए, 2π/λ e sin थीटा, ब्रैकेट सही से लगाते चलिएगा, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर से 1/2 2π/λ e sin थीटा। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, हो जाएगा a sin n/λ e sin थीटा ओवर sin, ये आ जाएगा π/λ e sin थीटा। ओके, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इसे अल्फ़ा मानेंगे, ओके, इस पूरी वैल्यू को अगर अल्फ़ा मान लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लेट n/λ e sin थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। अगर मैं इसे अल्फ़ा मानूंगा तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें n नहीं है तो n को इधर ले जाइए, तो पाई ये हट जाएगा यहाँ से, π/λ e sin थीटा इक्वल्स टू α/n। ओके, हमें दोनों वैल्यू मिल गई, इसकी जगह हम अल्फ़ा लिख देंगे, इसकी जगह हम α/n। तो यही वाली इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, वो हमारी क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू a sin अल्फ़ा ओवर sin α/n। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पशन लिया था हमने, जब सिंगल स्लिट के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये बताया गया था कि स्मॉल n इज़ ए इनफाइनाइटली लार्ज। तो अगर इनफाइनाइटली लार्ज है, मतलब ये जो नंबर है n, स्मॉल n, इट इज़ वेरी लार्ज, तो ये जितना ज़्यादा होगा, इस ओवरऑल वैल्यू, जो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जितनी कम होगी, तो फॉर ये क्या हो जाएगा, एंगल है, कम हो जाएगा। तो साइन में स्मॉल एंगल के लिए अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू हो जाती है, फॉर, देखो, इफ अल्फा ओवर n इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, अप्रॉक्सीमेट, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगी, साइन अल्फा, साइन
अल्फ़ा ओवर एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फ़ा ओवर एन, बस इसकी जगह हमें ये रख देना है। तो आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फ़ा ओवर एन, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एन साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, और ये जो है हमारा रिजल्टेंट बनेगा जिसे हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, ये हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ओके, चलिए अब हमें इंटेंसिटी मिल गई है, तो सॉरी एम्पलीट्यूड मिल गया है, तो एम्पलीट्यूड से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है आर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन से चलते हैं, ये वाली एम्पलीट्यूड से, है ना। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हम इसे साइन अल्फ़ा की सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, आर इक्वल्स टू ए ओवर अल्फ़ा, इसे मैंने एक जगह लिख लिया, और ये साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की सीरीज़ क्या होती है, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। साइन अल्फ़ा की सीरीज़ होती है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फ़ा की पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7। इस तरीके की जो है हमारी साइन सीरीज़ रहती है, n नंबर्स ऑफ। ओके, अब यहाँ पर हम अल्फ़ा को अगर कॉमन ले लें तो ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सारे में से ये अल्फ़ा कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये अल्फ़ा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फ़ा की पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, इसमें अगर मुझे इस पूरी इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कैसा हो कि ये जो माइनस वाली टर्म है ये सारी हट जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अगर ये माइनस वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी, है ना। तो इसे ज़ीरो रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो लेना पड़ेगा, है ना। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा ज़ीरो लेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन मजबूरी है हमारी, तो हमें अल्फ़ा तो ज़ीरो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये माइनस वाले तो ख़त्म करने ही करने हैं। तो अल्फ़ा को ज़ीरो ले लीजिए, है ना। तो फॉर आर इक्वल्स टू, तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, तो आर इक्वल्स टू ए व्हेन, जब हम क्या करेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये सभी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो है रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, अल्फ़ा मैक्सिमम कब लेने में क्या होगा कि अल्फ़ा, बेसिकली अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये मानी थी, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू, इफ़ वी आर अज्यूमिंग अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, n पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो मिली। तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो एंगल पे जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें अगर थीटा को हम ज़ीरो कर दें तो ज़ीरो एंगल पे आपको क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई प्रिंसिपल मैक्सिमा। और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ए होगा, जो इंटेंसिटी होगी ए स्क्वायर। तो ये आपको जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा का केस मिल गया। अब मिनिमा की बात करें तो मिनिमा में हमें क्या मिलेगा, मिनिमा के लिए अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए देखो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो, है ना, इसकी वैल्यू कुछ हो और ये ज़ीरो हो, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा कब होगी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो अब लेकिन ये ज़ीरो ना हो, है ना, क्योंकि 0/0 होगा तो वो एक्सेप्शनल केस लग जाएगा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो बट अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो
बेसिकली ज़ीरो कहाँ कहाँ मिलेगा, एम पाई, क्योंकि हमने पहले एन ले लिया है इसलिए हम यहाँ पर एम ले रहे हैं, प्लस माइनस दोनों ही एंगल्स में रहेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की हमने क्या मानी थी, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस एम पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा ई साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो ये मिनिमम का केस मिल जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, मिनिमाज मिलेंगे डिफ्रैक्शन के केस में। ओके, अब हमारा टास्क आता है सेकेंडरी मैक्सिमा को फाइंड आउट करना। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये होगा डी आई बाई डी एल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एल्फा, इंटेंसिटी है हमारी ए स्क्वायर साइन एल्फा ओवर एल्फा का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ए बाहर आ जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एल्फा ओवर एल्फा। अब इसमें डिवीज़न मेथड से करेंगे, इसे वैसा का वैसे ही रखा, इसे डिफ्रेंशिएट किया कॉज एल्फा माइनस फिर साइन एल्फा को वैसा का वैसे ही रखा इनटू एल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 ओवर एल्फा स्क्वायर इक्वस टू 0, है ना। तो देखो एक तो ये टर्म बनी हमारी और एक ये टर्म बनी, है ना, दो टर्म मिल रही है, एक हमारी ये टर्म है दूसरी हमारी ये टर्म है। तो ये वाली टर्म को आके आप क्या लिखेंगे कि ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का केस है, इस पर हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ये प्रिंसिपल मैक्सिमा कह के छोड़ देंगे कि हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बची ये वाली टर्म, तो इसे इक्वस टू 0 रखते हैं, है ना। तो ये एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इक्वस टू 0। ये अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, होगा एल्फा कॉस एल्फा इक्वस टू साइन एल्फा, और ये कॉस इधर अपॉन में आएगा तो एल्फा इक्वस टू साइन एल्फा ओवर कॉस एल्फा विच इज़ इक्वल टू टेन एल्फा। अब हमारे पास एल्फा इक्वस टू 10 एल्फा आ गया। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक तो एल्फा है इधर, ये 10 एल्फा है, ये दोनों इक्वल हैं। तो एक बार तो हम इसे y इक्वस टू एल्फा मान लेते हैं, हम एक बार क्या मानेंगे y इक्वस टू एल्फा, और एक बार मानेंगे y इक्वस टू 10 एल्फा, है ना। और जहाँ जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन मिलेगा वहाँ वहाँ हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो y इक्वस टू एल्फा का क्या केस है, देखो अब मैं इसे रिलेट करता हूँ। 10 एल्फा का ग्राफ हम ज्योमेट्री से उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से, और ये वाला ग्राफ आपने लाइन की इक्वेशन में पढ़ा है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वस टू एक्स आपको कब मिलता है, जबकि c 0 हो और m की वैल्यू c इक्वस टू 0 हो और m की वैल्यू 1 हो। m क्या है, m एंगल है ना, प्रवणता जिसे बोलते हैं, टेंजेंट। तो m इक्वस टू 1 कब होगा, जब ये एंगल 45 डिग्री का हो। मतलब कोई भी लाइन जो है वो आपकी एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और 45 का एंगल बना रही है, तो आप y इक्वस टू एक्स लिखते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही y इक्वस टू एल्फा है, वो हमें 45 डिग्री पे मिलेगी, और y इक्वस टू 10 एल्फा है। ये हम ग्राफ 10 एल्फा का प्लॉट करते हैं। तो मैं ज़रा ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। चलिए अब हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो y इक्वस टू, ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली ये है y इक्वस टू एल्फा की, और ये जो कर्व लाइन है रेड लाइन जो मैंने शो की है ये y इक्वस टू 10 एल्फा की लाइन है। तो जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है ओरिजिन पे, तो यहाँ पर जो है हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरसेक्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है 3π/2 पर, है ना। तो 3π/2 पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। देखो π/2 पे भी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो π/2 नहीं रहेगा। ओके, सीधे किस पे आया, 3π/2। नेक्स्ट हमें कहाँ मिलेगा, 5π/2। तो अगर अल्फा की वैल्यूज़ की बात करें, है ना, तो अल्फा की वैल्यूज़ की बात, एक तो अल्फा इक्वस टू 0 जो कि सेंटर पे ही मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा 3π/2। अब ये इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, यहाँ पर भी, तो ये प्लस माइनस लिखते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2। तो इस तरीके से हमें जो है मैक्सिमम मिलेगी। तो ये ग्राफ से हम इसे प्लॉट करते हैं और ऐसे करके अल्फा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलेगा।
ठीक है, तो अब इसके हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करके देखते हैं, फिर लास्ट में हम ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले I1 फाइंड आउट करते हैं। I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तब भी नाम लिख दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ए स्क्वायर साइन एल्फा ओवर एल्फा, वैल्यूज रख दीजिए। तो ए स्क्वायर और साइन एल्फा ये क्या आएगा 3π/2, तो साइन 3π/2 ओवर ये हो गया 3π/2, इसका होगा स्क्वायर, इंटेंसिटी है ये स्क्वायर होगा। ओके, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ये हो गया 1 अपॉन इसका स्क्वायर होगा 3 3 = 9 और 9π² और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 आ गया यहाँ पर 4 और ये आ जाएगा 9π²। ओके, तो एक तो इस तरीके से भी लिख के आ सकता है, और किस तरीके से लिख के आ सकता है यहाँ स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूँ, 4 को यहाँ पर नहीं लिखूँ, मैं 4 को इस तरीके से लिखूँ, ए स्क्वायर ओवर 9π² ओवर 4। ओके, तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 22, ए स्क्वायर अपॉन 22। और ए स्क्वायर क्या है, वो एम्पलीट्यूड है किसका, सेंटर का, है ना। तो ये I1, तो ये इंटेंसिटी, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि सेंटर की जो इंटेंसिटी होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा का 22वां पार्ट, है ना। तो जो सेंटर पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा था उसकी इंटेंसिटी का ये कितना हो जाएगा 22वां हिस्सा, है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, डिफ्रैक्शन के केस में एक और डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि प्रूव कीजिए कि जो सेकंड मैक्सिमा है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, वो 4.5% होता है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे 4.5%, तो परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, कि फाइनल मार्क्स, है ना, फाइनल मार्क्स नहीं, फाइनल वैल्यू लिख दीजिए, फाइनल वैल्यू लिखना चाहिए, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो फाइनल वैल्यू कितनी है I0/22, इनिशियल वैल्यू कितनी थी I0, है ना। तो ये आ जाएगा 1/22 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसे आप 1/22 को सॉल्व आउट करेंगे तो 0.045 इंटू 100, तो ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी 4.5%। इसका मतलब क्या हुआ 4.5% है किसका, प्रिंसिपल मैक्सिमा का, ये 4.5% है। तो इस तरीके से पहले के लिए पूछते हैं, दूसरे के लिए भी पूछेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, आप दूसरे के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमें मैक्सिमा कहाँ मिलेगा 5π/2 पे, तो उसे हम कहेंगे I2। तो ए स्क्वायर साइन एल्फा ओवर एल्फा हमें पता है इसका स्क्वायर होता है, वैल्यू रख दीजिए। तो ए स्क्वायर साइन 5π/2 ओवर 5π/2 स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू 1 ओवर ये 25π/4, पाई स्क्वायर आएगा बेसिकली, है ना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/25π²। ओके, और अगर I0 की टर्म में लिखेंगे इसकी जगह I0 आ जाएगा, और इसे टोटल सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 62, इसकी वैल्यू आएगी 62। तो इसे हम ए स्क्वायर अपॉन 62 भी लिख सकते हैं, या फिर I0 अपॉन 62। तो ये क्या हो गई 62 टाइम्स कम हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें कहाँ पर मिला था, अल्फा इक्वस टू 0 पर। ठीक है, तो एक तो अल्फा की वैल्यू इस प्रिंसिपल मैक्सिमा पर हो गई अल्फा इक्वस टू 0। पहला मिनिमा हमें कहाँ मिला है पाई पे, दूसरा मिनिमा 2π, ऐसे 3π पे, ये हमें मिनिमास की वैल्यू मिल गई। ये हमारी क्या है मिनिमा, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है,
है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हमें कहाँ पर मिला, 3π/2 पर, जो कि अल्फा की वैल्यू हमें मिली थी, जो साइन को हमने एक्सपेंड किया था, है ना। तो 3π/2 पर हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिला। ऐसे हमें नेक्स्ट जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी वैल्यू कहाँ पर मिली, 5π/2 पे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। थैंक यू।